स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेते हैं पहले, लॉज ऑफ इंडिसेस। इसका जो जो लॉ है पहले वो लिखते हैं हम लोग, लॉज ऑफ इंडिसेस। जैसे सपोज अगर हम यहां पे लिखें, अगर लिखते हैं यहां पे मान लो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। ये ऐसा टॉपिक है कि कई जगह इसका काम लगेगा, तो x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। नंबर 2, अगर x टू द पावर m बाई में है x टू द पावर n, तो हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, m माइनस n। फिर उसके बाद नंबर 3 में आते हैं। अगर x टू द पावर m फिर होल टू द पावर n, तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर जो वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे, अगर x टू दी पावर m और यहाँ पे रूट ओवर ऑफ n दिया हुआ है, तो ये x टू दी पावर हो जाएगा m बाई n, मतलब वो बाई में आ जाएगा फिर। फिर उसके बाद नंबर 5 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 5 पे, यहाँ पे हो जाएगा अगर किसी का भी पावर अगर ज़ीरो लिखा है तो उसका मतलब हो जाएगा 1। किसी का भी पावर अगर ज़ीरो है तो वो हो जाएगा 1। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 में हो जाएगा सपोज़ हम लिखें यहाँ पर x, उसके बाद y, और उसके ऊपर अगर हम लिख देते हैं m, तो ये पावर जो है वो दोनों के लिए है। मतलब x का पावर भी m हो जाएगा और y का पावर भी m हो जाएगा। क्लियर? नंबर 7 में आते हैं। इफ x टू द पावर m इक्वल्स टू y टू द पावर m, देन x इज इक्वल टू y हो जाएगा। x का पावर m इज इक्वल टू y टू द पावर m, देन x इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, एक बार जस्ट इसको देख लो अच्छे से। ये सब फॉर्मूला समझ में क्या क्या हुआ इसमें? और एक 8 नंबर जो है वो लिखना, नंबर 8 पे, कि अगर इफ़ x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n हो, देन
m इज इक्वल टू n हो जाएगा ये। तो मतलब पावर अगर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा ये। हेलो हेलो। एक बार सारा वो टर्म से एक बार देख लेगा अच्छा से। एक बार सर के नंबर पे मैसेज करोगे तो हाँ हाँ कि कैमरा स्टॉप हो गया सडनली। चलो एक बार वापस से थोड़ा सा बोल दे, रिकैप कर ले जस्ट एक बार। जैसे फर्स्ट वाला में बताया है कि अगर x टू दी पावर m और x टू दी पावर n इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस अगर सेम है, मेन इसमें बेस और पावर का ही खेल है, बेस अगर सेम होगा तो पावर को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं मान लो x टू दी पावर m, x टू दी पावर n, x टू दी पावर p, x टू दी पावर माइनस q, ऐसा लिख दिए तो एक ही बार x लिखेंगे, फिर हो जाएगा m प्लस n प्लस p माइनस q, बिकॉज माइनस पहले से ही था इसलिए हम लोग माइनस q लिख दिया। और कभी भी अगर ये डिवाइड वाला चीज़ अगर रहेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो पावर पावर से इनटू हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद अगर ये रूट में इस तरीके से दिया जाएगा तो यहाँ पर जो n है ना ये बाई में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लो हम अगर लिख देते हैं मान लो x लिखे और सिर्फ रूट लिखे यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब होता 1, तो ये x का पावर 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2, ये बाई में आ जाएगा 2, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। और किसी का पावर अगर 0 दिया हुआ है तो उसका मतलब हमेशा 1, अगर 10 टू दी पावर 0 है तो भी 1, 5 टू दी पावर 0 तो भी 1, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो या फिर कोई नंबर हो। और जब कभी भी कोई 2 टर्म या 3 टर्म और उसका होल टू दी पावर दिया हुआ तो वो पावर इंडिविजुअल सभी के लिए हो जाता है, x का पावर भी m, y का पावर भी m, सब ये सभी के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। और इफ x टू दी पावर m, y टू दी पावर m, देन x इज इक्वल टू y, मतलब अगर यहाँ पे पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला में क्या बोले कि अगर मान लो बेस सेम है तो ये पावर सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसके आगे अब बताते हैं। देखो स्टार्टिंग का जो सम्स दिया हुआ नंबर 1 एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या लिखा है 4x टू दी पावर माइनस 1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका ऑप्शन सी हो गया
क्योंकि देखो पावर में क्या लिखा हुआ माइनस ना, जैसे एक फॉर्मूला के हिसाब से भी एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज नंबर 9 में यहाँ पे लिख दिए कि अगर x टू दी पावर माइनस n लिखा हुआ, किसी का भी पावर अगर माइनस में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 1 में लिख सकते हैं। तो 1/x टू दी पावर n हो जाएगा ये, 1/x टू दी पावर n हो गया ये, ठीक है। क्या चीज? तो जैसे सपोज मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 लिखा हुआ, तो 4 के साथ कुछ पावर का खेल नहीं है। ये मेन क्या है, देखो x का पावर लिखा हुआ है -1/4, तो वो जो है बाई में अगर आएगा तो माइनस विल बी प्लस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 1/3, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज का समझ कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1C है ये, इंडिसेस का एक्सरसाइज, ठीक है। तो 8 का पावर 1/3। अब 8 को मतलब इंडिसेस में क्या है कि हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट टर्म में उसको ब्रेक भी करेंगे। तो जब हम 8 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब ये पावर पावर से कट जाएगा तो आंसर ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी बगल में लिखा हुआ नंबर 3 वाले में, वहां लिखा हुआ 2 × 32 टू दी पावर 1/5। तो 2 लिखेंगे हम लोग, 32 मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1/5 हो जाएगा, फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 हो जाएगा 4। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से खुद भी हो जाएगा, नंबर 4/32 टू द पावर 1/5। बी हो जाएगा, है ना। देखते जाओ इसी तरह से कौन कौन सा हो जाएगा। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ 256 होल टू दी पावर -1/8। तो सबसे पहले 256 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। 2 2 2 4, 2 8 16, फिर उसके बाद ये हो जाएगा इस तरीके से 2 3 फिर 16, फिर 8, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2। अब देखो कितना नंबर ऑफ टूज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, और पहले से ही क्या लिखा हुआ है -1/8, तो ये 8 को कैंसिल कर देगा। अब फर्स्ट वाला जो 2 है ना उसका पावर है 1, और सेकेंड वाला 2 में क्या हुआ पावर क्या आ गया -1। तो 2 1 -1 कितना हो जाएगा 0, और किसी का भी पावर 0 का मतलब 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आते हैं। 7 में क्या बोला गया है 2 टू दी पावर कितना लिखा हुआ है 1/2 ना, 2 टू दी पावर 1/2। उसके बाद 4 टू दी पावर क्या लिखा है 3/4। तो हम लोग पहले दोनों को एक जैसा बनाएंगे। जैसे यहां पे पहले 2 का पावर 1/2 दिया हुआ है, 4 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और ये पहले से ही उसका पावर कितना दिया हुआ है 3/4, राइट। फिर 2 लिखेंगे 1/2। अब ये 2 से 4 को कट कर दो तो कितना हो जाएगा 3/2। वापस से एक लाइन 1/2 प्लस 3/2। 2 जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 का पावर 4/2 ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये वाला लाइन देख लो दिखा दिया।
तो आंसर हमारा कितना आया, आंसर कितना आया, 4 आया है। 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। 4 क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, 4 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। उसके बाद नंबर 8 में आते हैं। 8 में क्या लिखा हुआ है, 81x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू दी पावर -8, फिर उसके बाद होल टू दी पावर 1/4। तो ये 81 को हम जब ब्रेक करेंगे तो 81 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, 3 टू दी पावर 4, क्लियर। और ये हो जाएगा x टू दी पावर 4, और बाई में कितना हो जाएगा, y का पावर -8। -8 को हम लोग ऊपर भी ले आ सकते हैं। जो बाहर में 1/4 है ना, वो सभी के लिए एग्जैक्टली है, सब इंडिविजुअली के लिए है। मतलब ये 3 टू दी पावर 4 1/4, x टू दी पावर 4 1/4, y टू दी पावर -8, -8 को ऊपर लेना क्या होगा, +8 हो जाएगा ना। और इसका 1/4, तो ये 4 4 कट गया, ये 4 4 कट गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, y का स्क्वायर, 3xy²। कोई ऑप्शन है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज में टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज, क्लियर, नन ऑफ दीज में टिक कर देंगे। अभी तक कुछ रिकैप करना है या समझ में सब आ गया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ नंबर 9। ये बहुत ही सिंपल सम है। नंबर 9, x टू दी पावर a माइनस बी, एक्स टू दी पावर b माइनस सी, एक्स टू दी पावर c माइनस ए, है ना। तो सबका बेस यहाँ पे सेम दिया हुआ है, तो पावर को स्ट्रेट अवे प्लस कर देंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c सब। तो एनीथिंग हैज अ पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ओरली बोल सकते हो। होल टू दी पावर कितना लिखा हुआ, 0, डायरेक्टली 1 लिख देंगे। जितना भी बड़ा नंबर दिया हो, अगर पावर में 0 दिया हुआ है, एकदम स्ट्रेट अवे वो 1 हो जाएगा। गलत दिया हुआ है क्योंकि देखो 2p² 3xy दिया हुआ है, और होल टू दी पावर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, किसी का भी पावर 0 तो 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर क्या हो जाएगा, 1, बिकॉज एनीथिंग हैज ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनीथिंग हैज ए पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में थोड़ा ब्रेक करना नंबर्स को। जैसे सपोज क्या लिखा, पहले लिखा वो 3, उसके पावर में लिखा है 2, फिर लिखा है 4 का स्क्वायर, उसके पावर में लिखा है 3। जस्ट ब्रेक करना, 5 का पावर 3, उसके पावर, फिर एक डिवाइड का साइन, स्लैश मतलब वो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो डिवाइड का साइन दिया हुआ है, तो ये उसके बाई में क्या हो जाएगा, 3, फिर लिखेंगे 2 होल टू दी पावर 3, 4 लिखेंगे 3 होल टू दी पावर 2, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे स्क्वायर होल टू दी पावर 3। अब ये ब्रैकेट दिया हुआ ना, ब्रैकेट पूरा लिखा हुआ है सभी का। अच्छा, पूरा ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है, नहीं दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या है ना, जैसे हम ये वाला दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा कितना हो गया, 6, उसके बाद वाला में कितना होगा, 2 3 जा 6, फिर 5 में देखेंगे 6, मतलब सबका पावर कितना आया, 6 आया। नीचे भी लिखेंगे अगर पावर 6, 4 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 6। तो देखो जो टर्म्स ऊपर में है वही टर्म नीचे है, तो होल पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी ऊपर लिखा है वही टर्म नीचे लिखा है, इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। मतलब ऐसा एग्जाम में कुछ सम्स रहेगा, कुछ सम्स, मैक्सिमम नहीं, कुछ सम्स रहेगा जो 1-2 स्टेप में भी हो जाए, बट ऐसा सम रहेगा, पहचानना पड़ेगा कौन सा सम है वो। देखो इंस्टीट्यूट का जो मैथ जो चला है ना, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, उससे तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैथ थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ दिमाग तुमको एकदम एट द मोमेंट वहीं पे स्टार्ट करना पड़ेगा वो।
यही ना कि एमसी जो कमिंग वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न में एक प्लस पॉइंट भी है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन ना, वहां पे आदमी अगर सपोज मान लो 20 तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, तो वो 20 क्वेश्चन में वो अप्रोक्सीमेटली बोल सकता है कि इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो 5-6 सजेस्टिव कर सकता है वो, सजेस्ट कर सकता है वो। लेकिन एमसीक्यू में क्या ना, कोई भी क्वेश्चन सजेस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब तुम्हारा एक्स्ट्रा दिमाग कितना चल रहा है वहां पे, वही काम है अल्टीमेटली। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं। जैसे हम लोग ये वाला कंप्लीट करने के बाद में ना, एक सुचिता प्रकाशन का बुक आता है, वो एक बुक ले लेना, सुचिता प्रकाशन का। वो लॉ पॉइंट में बुक मिलेगा। वो कितना, मेरे ख्याल से 250-300 रुपये शायद लेगा उसका। उसमें पास्ट ईयर्स का बहुत सा क्वेश्चंस वगैरह रहेगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिया जाएगा वो। ठीक है, तो वो कर सकते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद नंबर 12 बोला विच इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग का दिया हुआ, देखो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब, सब ऑप्शंस का मतलब समझेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है 2 to the power 0 ग्रेटर देन 1/2 to the power 0। अब सोचो, किसी का पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, ये कोई बात तो हुआ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते ऐसे सोचो, अगला में क्या बोला है, 1 इज लेस देन 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी में देखो 1 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ना ग्रेटर वाला होगा ऑप्शन, ना लेस वाला होगा। आंसर हो जाएगा 2 to the power 0 1/2 to the power 0, बिकॉज इसका मतलब हुआ 1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। नंबर 13 में लिखा हुआ है x to the power लिखा है 1/p। इफ x to the power 1/p इक्वल्स टू y to the power 1/q इज इक्वल टू z to the power 1/r, ये लिखा है। जब भी ना एक से ज्यादा बार इक्वल का साइन दिया रहेगा, तो सबसे पहले उसको हम लोग k एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का सम्स का प्रैक्टिस जस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्स में ऐसा सम देखते ही एकदम 1 पे टिक होगा। तो ये x का पावर 1/p, ये भी हो जाएगा k, फिर y टू दी पावर 1/q, ये भी हो जाएगा k, फिर उसके बाद z टू दी पावर 1/r, ये भी हो जाएगा k। अब किसी भी एक साइड का पावर अगर दूसरे साइड में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता, मतलब 1/p हो जाएगा k का पावर p। तो सिमिलरली वी कैन राइट y इज इक्वल टू k टू दी पावर q, फिर हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू k टू दी पावर r। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड करके लिखा हुआ है, एंड x y z इक्वल टू 1, है ना, एंड x y z इज इक्वल टू 1। तो सबका वैल्यू पुट कर दो। x मतलब कितना हो जाएगा, k का पावर p, k का पावर q, k का पावर r, और 1 k का पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में जैसा पावर दिया हुआ है, राइट साइड में भी वैसा पावर हम लोग दे देंगे। अब दोनों को ऐड कर दो, p प्लस q प्लस r, k टू दी पावर 0। अब दोनों का बेस जो है वो हमारा सेम है, बेस दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है। यहां भी k, यहां भी k, तो क्या हो जाएगा, पावर सेम हो जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, p प्लस क्यू प्लस r पूछा, वो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। और किसी का पावर अगर 0 आया तो 1 वाला में टिक करेंगे हम लोग। आई थिंक 14 तुम लोग से हो जाएगा, 14 कर लो खुद से। ये आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। 14 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ y टू दी पावर a माइनस बी इंटू वाई टू दी पावर b माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर c माइनस a इंटू वाई टू दी पावर माइनस a माइनस b। क्लियर। तो हम लोग एक बार y लिखेंगे। अब पहले क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर माइनस ए माइनस बी लिख दिए। अब उसके बाद हो जाएगा ये प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। तो बच क्या गया, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी। हम देख रहे हैं ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक मिला नहीं है, तो एक लाइन और कर देते हैं। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, y टू दी पावर माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो y टू दी पावर माइनस ए प्लस बी भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब एक तरीका बताया था ना, किसी का पावर अगर माइनस दिया हुआ है तो 1/, में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को अगर 1/, में लिखेंगे तो 1/y टू दी पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देख लो पूरा स्टेप समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताने को। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ अगला में द ट्रू ऑप्शन इज व्हाट, नंबर 15, क्वेश्चन ऑफ 15 में पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, x का पावर 2/3 इज इक्वल टू, फिर यहां क्यूब लिखा है एकदम, यहां पे देखो अच्छा से। तो देखो ये जो ये वाला लाइन जो लिखा है, इस लाइन में क्या दिया हुआ है, x का पावर 2/3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, x का पावर 2/3, और ये क्या हो गया, x का पावर 2/3, दोनों ही सेम लग रहा है। अब इसका मतलब बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा, हमको पहला ही हमको ट्रू मिल गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ value of 16 x to the power minus 3 y to the power 2 into 8 to the power minus 1 x to the power 3 y to the power minus 2, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात 16 इंटू क्या लिखा हुआ, 8 लिखा है ना, 8 का पावर -1। तो ध्यान देना 16 लिखे, 8 का पावर -1 उसको हम देखो यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर माइनस दिया हुआ है। माइनस मतलब क्या, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब अल्फाबेट्स के साथ थोड़ा देखते हैं। पहले अल्फाबेट्स में x का पावर लिखा है -3, और बाद वाले में क्या लिखा है, +3। बच्चे समझा तो। अब उसी तरीके से y वाला को देखते हैं। y वाला में पहले लिखा है 2, और बाद वाले में क्या लिखा है, -2। क्लियर। तो ये 8 से 16 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। फिर उसके बाद x का पावर हो जाएगा 0, y का पावर भी 0, और किसी का पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2। 2 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। क्लियर। नंबर 17 में लिखा हुआ है 8/27 होल टू दी पावर -1/3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 243, 32 डिवाइड बाई 243 होल टू दी पावर क्या लिखा है, -1/5। जस्ट ये पावर को ब्रेक करो, ये सम बन जाएगा। नाइनटीन होगा प्राची, देखो क्वेश्चन नंबर 19। पहले क्या लिखा है, ये 125 टू दी पावर 2/3। तो 125 को कर दो 5 टू दी पावर 3, और 2/3 है, तो 5 का पावर 3 और इंटू 2/3, 3 क्या हुआ, कैंसिल, मतलब 5 का स्क्वायर मिला हम लोग को। क्या मिला, 5 का स्क्वायर।
उसके बाद ये √25 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ओनली 5 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट को फिर कैसे ब्रेक करेंगे, 5 का पावर 3 और होल टू दी पावर भी 3 कट गया, ये भी कितना हो जाएगा, ओनली 5 आ गया, है ना। पावर से पावर का मतलब 1, 5 टू दी पावर 1 मतलब 5 हो गया। फिर लास्ट क्या लिखा, 5 टू दी पावर 1/2, सब 5 आ गया। बेस सेम पावर्स को प्लस कर तो आंसर आ गया। ओके, कौन सा मिला, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 फिर प्लस 1/2, तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2, 5 टू दी पावर 9/2। कौन सा कोई ऑप्शन है ऐसा, डी में नन हो जाएगा ये भी। क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ब्रेक करना है। 2 टू दी पावर 1/2, 4 लिखा हुआ, 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 मतलब 2 का पावर 3, 16 मतलब 2 का पावर 4 और 32 मतलब 2 का पावर 5। अब ये सभी नंबर्स को ब्रेक कर दो। ठीक है, मतलब हर एक नंबर्स को हम लोग ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करके हम लोग आंसर्स ले आएंगे 64, तो आंसर्स हो जाएगा इट इज एन इंटीजर। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला सम में फिर आते हैं हम लोग। इसमें भी ब्रेक करना है हम लोग को टर्म्स को। एक बार बुक देना। नंबर 21, 1 माइनस, फिर एक ब्रैकेट दिया हुआ है ना, फिर लिखा 1 माइनस, फिर एक ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1, फिर एक ब्रैकेट है फिर -1, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट दे के -1/2 और स्टार्टिंग बड़ा ब्रैकेट यहाँ से दिया हुआ। देखो सम्स यही है पूरा, देख लो अच्छा से। तो हम लोग देखो ये स्टेप देख लो, ये सम्स हम लोग बचपन में बहुत बार ऐसा किए होंगे अलजेब्रा में। पहले देखो 1 माइनस लिखे, बॉडमास के हिसाब से पहले हम लोग स्मॉल जो ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल वाला जो ब्रैकेट है वहां पे देखो प्राची 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर -1, तो किसी का भी पावर अगर माइनस हो मतलब 1/, में लिखेंगे और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक ये -1 खत्म। क्लियर। तो अब बाकी जो ब्रैकेट एज इट इज हम लोग डाल दिए। क्लियर। फिर उसके बाद 1 माइनस, अब देखो जब भी फ्रैक्शन हो ना तो हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -1 होल टू दी पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। फिर उसके बाद 1 माइनस ये 1 कैंसिल हो गया। अब एक वापस से एक स्टेप देखो डायरेक्टली करेंगे, देखना एक बार। अभी क्या आ गया -x²/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन होल टू दी पावर क्या है, तो फिर उल्टा कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और -x²
नीचे आ गया। क्लियर? अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये लाइन समझ में आया कि नहीं, एकदम आराम से बताना। प्लस कैसे हुआ वो? माइनस माइनस प्लस, यहां भी माइनस है ना और यहां भी माइनस है, तो प्लस कर देंगे उसको। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 1/2, फिर ये कैंसिल। अब अल्टीमेटली अपने पास बचा क्या, 1/x²। तो 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2, और पहले से ही पावर कितना है, -1/2, तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और -1 प्लस 1 यानी x का पावर +1 दैट इज x। तो ऑप्शन हो जाएगा x, यानी ऑप्शन ए। क्लियर? अभी तक दिखा तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, डिफिकल्ट था, बाकी सब सिंपल ही आ रहा था एकदम। 21 में स्टार भी लगा हुआ है यहाँ पे पेंसिल से। एकदम क्लियर आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 22, ये वाला, तो इसको देखो हम यहीं पे कर देते हैं, एकदम सिंपल देखना, ध्यान देना। x का पावर n लिखा हुआ, तो पावर को क्या करते हैं, पावर से इंटू करते हैं ना हम लोग, राइट? तो n इंटू n, ये वाला n और ये वाला n को इंटू करो, क्या होगा, n², n इंटू n, और यही वाला n के साथ में ये n जब इंटू होगा तो कैंसिल हो जाएगा, n कट गया, तो बचा 1, राइट? और बाहर में एक पावर पहले से ही वेट कर रहा है, वो कैसा है, 1/n+1। क्लियर? n² -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n+1, याद आ रहा है, a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस, और बाई में है n+1, तो ये n+1 कट गया, तो बच गया x का पावर n-1। ठीक है? तो कुछ सम ऐसा है जो टाइम कम भी लेगा, कुछ सम थोड़ा टाइम लेगा। समझ में ना क्या स्टेप सही है? नेक्स्ट समय आए, चलो उसके बाद नेक्स्ट समय आ जा। नेक्स्ट एकदम सिंपल है, 23 नंबर सम लिखा हुआ x⁴l डिवाइडेड बाई x⁴m, और फिर बाहर में क्या लिखा हुआ है, l² प्लस lm प्लस n², है ना? एकदम देखो हम एक ही पार्ट को ब्रेक कर रहे हैं पहले, ये क्या हो जाएगा, l - m, और बाहर में क्या लिखा हुआ है, l² प्लस lm प्लस n², राइट? तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा l³ - m³, बिकॉज देखो स्क्रीन पे एक फॉर्मूला तुमको बुक में एक फॉर्मूला दिख रहा है a³ - b³ का, तो मतलब x के साथ में अपना कितना आ गया, l³ - m³, l³ - m³ आ गया, राइट? तो अब तुम देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखो सेकंड वाला में कितना आएगा, ठीक, तो प्लस m³ - n³ कर देंगे, फिर क्या आएगा, n³ - l³
तो प्लस कर देंगे एन क्यूब माइनस एल क्यूब, तो प्लस एल क्यूब माइनस एल क्यूब, ये सब कट गया, आंसर किसी का पावर 0 मतलब 1। क्लियर? मतलब पूरा स्टेप्स हम दिखाए नहीं, स्किप कर दिया, समझा गया ना क्या किया? सब में क्यूब आ जाएगा वो। उसका बाद वाला जो सम है, सम नंबर 24, वहां पे क्या लिखा क्वेश्चन में? देखो लिखा हुआ x का पावर 1/, x इज इक्वल टू p का पावर 1/3 ना, x इज इक्वल टू p का पावर 1/3, फिर p का पावर -1/3। जब ये 1/3 दिया जाएगा, सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x का पावर क्यूब, ये 1/3, इसमें भी क्या हो जाएगा? क्यूब, राइट। तो क्यूब का ना एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी। ये लाइन पूरा समझ में आया कि नहीं? तो अच्छी देखो, समझ आया तुमको ये लाइन, या रिपीट करें? फॉर्मूला देखो वहीं पे बुक में दिया हुआ, देखो a माइनस बी होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी। एकदम पक्का समझ, ईमानदारी से बोलना, समझ में नहीं आया तो हम रिपीट कर देंगे हम। ओके, अब देखो ये वाला ना क्या करेंगे हम लोग, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल हुआ, है ना। तो ये x का पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा p का पावर -1 3, p का पावर 1/3 -1/3। अब तुम देखो जो ब्रैकेट में ये वाला पार्ट जो लिखा है, यही देखो यहां पे भी लिखा है ना, तो इसके जगह x पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3 और किसी का पावर माइनस लिखा है तो इसको 1/b लिख देंगे। 1/3 कैंसिल होकर कितना होगा? 0 होगा। 1/3 -1/3 0 हो जाएगा। अभी हो जाएगा x का पावर 3 p -1/p, किसी का पावर 0 मीन्स व्हाट? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। रीजन क्या हुआ? p टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हम लोग -3x जो है इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? p -1/p। तो अल्टीमेटली अपने पास आया क्या? x³ + 3x इज इक्वल टू p -1/p। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकेंड ऑप्शन देखो, p -1/p, ऑप्शन बी, p -1/p। हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। भी देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर खुद ओरली बोलो। हम एक पार्ट देखो दिखाते हैं। 1 लिखे तो 1/1 + a का पावर क्या लिखा? m -n, तो ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, ऐसे सभी को लिखेंगे। फिर जब एलसीएम लेंगे तो जो टर्म नीचे आया ना वही टर्म ऊपर भी आ जाएगा, होल टर्म पूरा कटेगा, आंसर आ जाएगा 1।
क्लियर? तो सॉल्व करने का काम नहीं है, डायरेक्टली 1 लिख दो इसमें। ट्वेंटी सिक्स भी तुम लोग बोल सकते हो, देखो ओरली बोलने की कोशिश करो। 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट में आएगा x का पावर a माइनस बी, राइट, और बाहर में पहले से वेट कर रहा है a प्लस बी, तो अल्टीमेटली हो क्या गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड में क्या आएगा x का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थर्ड में क्या आएगा x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देख के लग रहा है ये अगर हम प्लस करेंगे तो पावर सब कट जाएगा, किसी का पावर 0 का मतलब क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? कर दे या समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 में वही रूल फॉलो करना जो 24 में किए। क्यूबिंग बोथ साइड, जैसे x इज इक्वल टू लिखा हुआ 27 वाला में, x इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3। यहां भी अगर हम लोग करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x का पावर क्यूब 3 का पावर 1/3, 3 का पावर माइनस 1/3, ये हो जाएगा क्यूब। फिर देखो क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, प्लस दिया हुआ है, पहले जैसा ही फॉर्मूला बैठेगा बट प्लस के फॉर्म में बैठेगा। मतलब फर्स्ट वाला जो टर्म्स है उसका पावर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर उसके बाद 3 का पावर 1/3, 3 का पावर माइनस 1/3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सब प्लस में, माइनस वाला में माइनस में आ गया था, प्लस वाला में प्लस, तो ये 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया, ये 3 आया, ये 3 का पावर माइनस 1, फिर ये 3 का पावर 1/3 माइनस 1/3, और यहाँ पे क्या आ गया, ये x आ गया। क्लियर? फिर ये हो जाएगा 1/3, शायद समझ में आ रहा होगा ये। तो x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 10/3 आया है ना। अगर हम 3 से इंटू कर दे इसको तो कितना हो जाएगा ये 3x क्यूब, 3 3 से 9x इज इक्वल टू 10। तो 10 अपना देख ऑप्शन में एक मिल रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनेगा, देखो 28, वो के वाला एक बताया था ना, इक्वल इक्वल के ले लो पहले, या फिर a टू दी पावर x इक्वल टू बी दिया हुआ ना। अच्छा, किसी एक जगह से स्टार्ट करते इसको हम, किसी भी एक जगह से स्टार्ट करो इसको। जैसे लास्ट में क्या लिखा हो, c का पावर z लिखा है ना, तो c टू दी पावर z इज इक्वल टू a पहले लिखो, और एक एक का जो वैल्यू मन में आ रहा है बैठाते चल जाओ। जो भी वैल्यू मन में आ रहा है बैठाते चल जाओ।
सी की जगह पे एक तो वैल्यू बैठाओ, फिर बी की जगह वैल्यू बैठ, जो वैल्यू जो भी मन में आए बैठाते चल जाओ। सी टू दी पावर जेड इक्वल टू सी, तो मतलब सी का पावर 1 हो जाएगा वो, तो सी चला गया 1 देखो ऑप्शन 1 है, ठीक है। हाँ उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 30 नंबर, देखो 2 टू दी पावर एक्स, 1 ना, हाँ 1 आया या 0 आया, देखो 2 टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3 टू दी पावर वाई इज इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड, राइट। तो अगर के हिसाब से सबको अगर हम के एज्यूम कर लें तो 2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू भी के हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली 2 इज इक्वल टू के का पावर 1 बाई एक्स। तो सिमिलरली 3 इज इक्वल टू के का पावर 1 बाई वाई, और 6 इज इक्वल टू के का पावर माइनस 1 बाई जेड। अब अपने पास 3 तरह का नंबर मिला, 2, 3, 6। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 वाला नंबर को लिखो, 6 इज इक्वल टू के का पावर माइनस 1 बाई जेड। अब 6 को ब्रेक कर दीजिए, 6 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। अब 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, 2 का मतलब कितना है, के का पावर 1 बाई एक्स, तो 2 की जगह लिख दो के का पावर 1 बाई एक्स। 3 में क्या आ जाएगा, के का पावर 1 बाई वाई, तो यहाँ पे लिख दो के का पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू के का पावर माइनस 1 बाई जेड। अब बेस सेम है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू के का पावर माइनस 1 बाई जेड। के चला गया, सबको लेफ्ट में लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई दिक्कत है को बोलना। बोलो कैसे, समझ में आया क्या हुआ? तुमको समझ में आया क्या हुआ? तुम्हारा नाम भूल गया, क्या बता, नाम बता दो। रागिनी, ओके अब नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा पेज, फिर उसके बाद दूसरा लेते हैं। कितना टाइम हुआ देखो अभी तो, 12:30 हुआ अभी। एक और टॉपिक करें?
ए का पावर m माइनस एन है ना, तो हो जाएगा ए का पावर m बाई ए का पावर n। पहले ये टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं इसको हम, इसके बाद बताते हैं।